अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से पूरी दुनिया हिली पड़ी है। हाल ही में ट्रंप ने सैक्सिंग एशिया एक्ट ऑफ 2025 को मंजूरी दी है, जो रूस से पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने वाले देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। इस बिल के तहत भारत और चीन जैसे देशों से आयातित सामानों पर कम से कम 500% टैरिफ लगाए जा सकते हैं। यह टैरिफ उन देशों पर लागू होंगे जो रूस से यूरेनियम और पेट्रोलियम उत्पादनों के आदान प्रदान में जानबूझकर सम्मिलित होते हैं। यह कदम यूक्रेन के साथ शांति और समझौते पर बातचीत से इनकार करने वाली रूसी सरकार को दंडित करने का उद्देश्य रखता है। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि यह सब केवल रूस यूक्रेन के संघर्ष से जुड़ा है या ट्रंप भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से बौखला गए हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2025 से 2026 के लिए 7.4% की अनुमति देता, जो वैश्विक मंदी के बीच एक चमकदार उपलब्धि है। क्या ट्रंप की नीति या भारत की इस सफलता को कुंद करने की कोशिश है? क्या भारत की आर्थिक उन्नति ट्रंप के लिए एक चुनौती बन गई है? ट्रंप प्रशासन ने हमेशा अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई है। 2025 की सत्ता में वापसी के बाद ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को अपने एजेंडे का केंद्र बनाया। सैक्सिंग एशिया एक्ट को अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप के साथ मिलकर तैयार किया। ग्राहम का कहना है कि यह बिल उन देशों को दंडित करेगा जो सस्ते रूसी तेल खरीद कर पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन दे रही है। विशेष रूप से चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों को निशाना बनाया गया है, क्योंकि ये राष्ट्र के रूसी तेल के बड़े आयात हैं। बिल के प्रस्ताव स्पष्ट हैं। यदि अमेरिकी राष्ट्रपति पाते हैं कि रूसी सरकार या उसके एजेंट यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर बातचीत से इनकार कर रहे हैं, तो ऐसे देशों से आयात सामानों पर 500% टैरिफ लगाए जा सकते हैं। यदि कोई शांति समझौता होता है और उसे तोड़ा जाता है या यूक्रेन पर नया आक्रमण होता है, तो उपाय रद्द हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में यूक्रेन सरकार को उखाड़ फेंकने या कमजोर करने की कोशिश के खिलाफ यह बिल एक हथियार है। ट्रंप ने पहले ही अगस्त में भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया था, जिससे कुछ भारतीय सामानों पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। इसका कारण भारत का रूस से ऊर्जा व्यापार था। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि भारत सरकार रूसी तेल मुद्दे पर मदद नहीं करता है तो टैरिफ बढ़ सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने स्वीकार किया कि भारत ने रूसी तेल की खरीद कम की है। भारत ने ट्रंप के दावे का अखंडन किया है कि पीएम मोदी ने रूसी तेल खरीद बंद करने का आश्वासन दिया था। भारत का कहना है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। अमेरिकी सेनेटर ग्राहम ने बताया कि भारत के राजदूत ने 25% टैरिफ से राहत मांगी थी, यह दावा करते हुए कि रूसी तेल खरीद कम हो गई है। जब यह दर्शाता है कि ट्रंप की नीति केवल रूस को अलग थलग करने की नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार को अपने पक्ष में मोड़ने की है। ट्रंप प्रशासन रूस को दंडित करने के लिए भारत, चीन और ब्राजील को निशाना बनाने के लिए यह बिल ले आया है, पर हकीकत यह है कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम का आज भी आयात करता है।